फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है ना। उसकी कुछ चीजें तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट आई होप देख के आए होगे तुम लोग, मोल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो चलो, आरसी मुखर्जी का नाम सुना है क्या किसी ने? आपका नाम है ना सर? और हाँ, एक फिजिकल केमिस्ट्री की बुक आती है उसकी। केमिकल कैलकुलेशन सर। हाँ 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 हाँ, राइट, न्यूमेरिकल्स की। तो अगर कभी टाइम मिले ना, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, है ना। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स दिए हैं। आरसी मुखर्जी। हाँ, आरसी मुखर्जी का। सर दिनेश फॉलो कर सकते हैं? फिर उसका पीडीएफ मिल जाएगा ऑनलाइन? हाँ हाँ, अवेलेबल है। एक वेबसाइट है pdfdrive.in करके, ठीक है, उसमें तुमको मिल जाएगा pdfdrive.in। कौन सा बोल रही हो, दिनेश का? यस सर। कर सकते हो। दिनेश का मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है बेटा, प्रदीप के बारे में पता है मुझे, दिनेश का मुझे पता नहीं है उतना। बेटर होगा न्यूमेरिकल पर्पज से या तो तुम आरसी मुखर्जी का सॉल्व करो, या एक नरेंद्र अवस्थी बताई थी, है ना, इन दोनों में से कोई एक। सर ये आरसी यस सर, चौधरी नरेंद्र में अवस्थी क्वेश्चन होंगे। लिए। हाँ, वो ना उस वेबसाइट में तुमको वो भी मिल जाएगा, ये कुछ ऐसा वेबसाइट ये वाला है, www.pdfdrive.in। इसको, इसमें तुमको बुक्स मिल जाएंगी, है ना। नरेंद्र अवस्थी वाली भी बुक मिल जाएगी, और आरसी मुखर्जी वाली भी बुक मिल जाएगी, दोनों मिल जाएगी इसमें। सर ये आरसी चौधरी में सारी मतलब पूरे जितने भी केमिस्ट्री में चैप्टर है उन सबके क्वेश्चन होंगे नहीं, ना? केवल केवल फिजिकल का है बेटा। अच्छा, केवल फिजिकल का है। हाँ हाँ, उस तरह का बुक तुमको मिलना थोड़ा मुश्किल है। उस तरह के लिए तुमको मतलब पब्लिकेशन में जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू अ पर्टिकुलर पब्लिक पब्लिशर। ठीक है, ओके बट सर। नॉर्मली कम ही रहते हैं, नॉर्मली कम ही रहते हैं, तुमको सब्जेक्ट वाइज ही मिलेगा। ओके सर। चलो ठीक है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। तो देखो, हम लोगों ने 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर एंड इसके टाइप्स, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, है ना। सो व्हाट इज अ मिक्सचर? मिक्सचर इज a substance which is made by mixing two or more pure substances। ठीक है ना। मिक्सचर को हम लोग कैसे बनाते हैं भाई, दो या उससे ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस ले लिए, उनको मिक्स कर दिया, वी विल गेट अ मिक्सचर। ठीक है। अब मिक्सचर जो है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा? तो होमोजेनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूट होता है, या जो कंपोजिशन होता है ना, इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। सॉल्यूशन। ठीक है ना, इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है भाई? तो वहां पे कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है ना। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब हुआ? कंपोजिशन का मतलब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन,
ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन में भी परसेंट बाय मास हो सकता है, परसेंट बाय वॉल्यूम हो सकता है, परसेंट मास बाय वॉल्यूम हो सकता है, मोलैलिटी है ना। कंपोजिशन मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। या यू कैन ऑल्सो से रेशियो ऑफ द मासेस और वॉल्यूम। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है। मोटा मोटी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ऑफ कोर्स 100% पॉसिबिलिटी तो नहीं बोलते हैं, है ना, देयर विल बी सम एरर, है ना, सम माइन्यूट एरर्स में भी देयर, ठीक है। सो सॉल्यूशन में सर एरर थोड़े। हाँ, सॉल्यूशन में भी थोड़े बहुत एरर आते हैं, है ना। इट इज नॉट लाइक कि भाई हमेशा 100% एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। एवरीथिंग वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी, नथिंग इज परफेक्ट, है ना। सो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सॉल्यूशन को बेटा कि सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture of two or more substance, two or more substances, ठीक है। सर हेट्रोजीनियस भी तो सॉल्यूशन ही होता है। क्या बोल रहा है? हेट्रोजीनियस को नहीं ले सकते आप कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन करके? नहीं, हेट्रोजेनियस को हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं बेटा। Okay. सॉल्यूशन मतलब वी आर टॉकिंग, सॉल्यूशन मतलब इट मस्ट बी होमोजेनियस। तो ऐसा क्यों? डेफिनेशन ही वही है, डेफिनेशन ही वही है। सॉल्यूशन का मतलब मिक्सचर कहेंगे ना हेट्रोजीनियस को तो। हाँ, उसको सिंपल मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। मिक्सचर तुम दोनों को बोल सकते हो, होमोजेनियस को भी बोल सकते हो, हेट्रोजेनियस को भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, सो एक सॉल्यूशन जो है based upon the number of component, it may be binary solution, it may be ternary solution, it may be quaternary solution and so on, है ना। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा बेटा कि भाई दो कंपोनेंट प्रेजेंट है ना, टू कंपोनेंट्स आर इन सॉल्यूशन। Yes, sir. बाइनरी सॉल्यूशन, टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। टर्नरी मतलब तीन, देयर आर 3 components in the solution। क्वाटरनरी मतलब 4, 4 components in the solution, ठीक है। और भी लिख सकते हो, है ना, पेंटानरी, हेक्सानरी, हेप्टानरी, है ना, यू कैन गो ऑन, ठीक है। तो हम लोगों को बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है ना, वी हैव टू स्टडी अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन। सो इन एनी बाइनरी सॉल्यूशन, in any binary solution there are 2 component, ठीक है ना। किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा बेटा सॉल्यूट और दूसरा हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग क्वांटिटी के बेसिस पे करते हैं। नॉर्मली वी यूज क्वांटिटी मेथड कि भाई जिसका क्वांटिटी ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम वो सॉल्यूट, है ना। Solute. बट ये फेल कर जाता है ना, कहीं कहीं पे ये फेल कर जाता है। जैसे जैसे जो तुम कभी खांसी होती है तो तुम सिरप पीते हो, राइट, है ना, यू टेक Yes, सम sir. कफ सिरप, यस सर। है ना। Yes, तो sir. जो कफ Yes, सिरप तुम पीते हो, है ना, उस सिरप में 66% शुगर होता है। बाकी मतलब मेडिसिन को छोड़ के, मेडिसिन को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, 66% जो है वो शुगर होता है और बाकी जो पार्ट होता है वो वाटर होता है ना, ठीक है। अल्कोहल को हम लोग वहाँ पे एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, या थोड़ा बहुत यू कैन से सॉल्युबिलिटी का अगर कुछ इशू है उसका, जो सॉल्यूट ऐड किया है, जो मेडिसिनल ड्रग है, मेडिसिन जो है उसका कुछ सॉल्युबिलिटी इशू है तो वहाँ पे थोड़ा सा अल्कोहल डाल देते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल इज अ डिफरेंट पार्ट। नॉर्मली शुगर सिरप जो है
उसमें तुम्हारा 66% शुगर होता है, बाकी 34% तुम्हारा पानी होता है वाटर, यस। है ना। तो वहां पे देख लो चेंज हो गया है ना, सॉल्यूट जो है वो कम है, सॉरी सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट जो ज्यादा, है वो कम है। ठीक है, यस। तो आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है बेटा कि अ सॉल्यूशन एंड solvent, a solution and solvent has same phase, ठीक है। फेज मतलब स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। जो सॉल्वेंट का स्टेट ऑफ मैटर होगा वही तुम्हारा सॉल्यूशन का भी स्टेट ऑफ मैटर होगा, यस सर। ठीक है ना। दिस इज द बेस्ट मेथड वी हैव, ठीक। अब ये हो गया तुम्हारा बाइनरी सॉल्यूशन का, है ना, दिस इज फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। सर हाँ, टर्नरी और क्वाटनरी सॉल्यूशन अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है नहीं बेटा नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट सर। वही लगेगा, कॉन्सेप्ट जो है वही यस लगेगा, है ना। जो कॉन्सेप्ट तुम बाइनरी पे लगा रहे हो ना, सेम सर। कॉन्सेप्ट टर्नरी पे लगाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर लेकिन तीन कंपोनेंट है तो किसको हम सॉल्यूट मानेंगे, किसको हम सॉल्वेंट मानेंगे? देखो नॉर्मली सॉल्वेंट तो एक ही होगा, यस सर। नॉर्मली सॉल्वेंट एक ही होगा, बाकी दो सॉल्यूट हो जाएंगे। यस सर। सर उसमें भी ऐसे ही पहचानेंगे? हाँ, सेम मेथड, यस। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, है ना, तो इसमें टाइप्स सॉल्यूट, सॉल्वेंट, एग्जाम्पल, ये ऊपर करूं? यस सर। एक मिनट सर, यस सर। हो गया सर। यस सर, कर दे। चलो ठीक है। सो हियर चलो टाइप्स में बेटा पहला टाइप है ना, फर्स्ट टाइप इज, सर बोलो। स्क्रीन फ्रीज है सर। नहीं नहीं सर, आ रही नहीं है। सर, सही है। नहीं सर। नहीं सर, ठीक है, हाँ सर, सही चल रही आ है। रही है आ रही है सर। आ रही है। एक बार साइन आउट सर, करके साइन इन करो एक बार फिर से, ज्वाइन करके ज्वाइन करके। ठीक है, एक बार फिर से ज्वाइन करो। हाँ, तो बेटा ये एक हो गया तुम्हारा गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो
सो देखो गैसियस सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज गैसियस, मतलब वहां पे सॉल्वेंट क्या होगा भाई, सॉल्वेंट गैस है ना, सॉल्वेंट जो है वो गैस होगा। सो हियर सॉल्वेंट इज गैस, गैस, गैस। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या हो जाएगा भाई, लिक्विड, लिक्विड है ना, लिक्विड, 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 है ना। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड सॉलिड, जितने भी सॉल्वेंट है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई, सॉलिड। ठीक है, सॉल्यूट में एक बार सॉलिड लिक्विड गैस एक बार ऐसे। ठीक है ये कर लो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सिमिलरली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। देखो कुछ जो चीजें हम लोगों को पता है, जैसे गैस इन गैस, है ना, वी नो इट्स एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा भाई इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा एयर, एयर यस सर, यस सर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एयर, है ना। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस यू कैन टेक क्लोरोफॉर्म सर इन लेकिन टू। एयर पे 2 कंपोनेंट थोड़ी ना होते हैं। अब ठीक है, यस सर। चलो क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस, क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस, है ना। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का कोई एग्जांपल बताओ। सॉलिड इन एरोसोल। सॉलिड इन गैस यू कैन टेक द द एग्जांपल, कैम्फर, हाँ द कैम्फर, कैम्फर। तो यस, नाइट्रोजन। कैम्फर इन N2 गैस। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं हम लोग, हाँ सॉलिड और गैस सर, ये वाला हमको समझ नहीं आया सर। कैम्फर इन इनटू गैस मतलब कैसे वो मिक्स हो जाएगा सर कैम्फर? कैम्फर के सर कैम्फर मतलब जलाने के बाद सर? नहीं नहीं, जलाने के बाद नहीं यार, जलाने के बाद नहीं, जलाने के बाद नहीं, जलाने के बाद तो खैर अलग ही कहानी हो जाएगी, वो तो CO2 और वैसे होता है। ये बन जाएगा, वो तो अलग चीज हो गई। अम, जैसे तुम जेल कोई यूज करते हो ना, जैसे हेयर जेल वगैरह आ गया, ठीक है, यस तो सर, यस सर। पार्टिकल्स जो हैं वो रहते हैं वहां पे, है ना। पार्टिकल्स जो हैं वो यू कैन से थोड़ा से सस्पेंडेड टाइप के रहेंगे, जो कैम्फर के पार्टिकल्स हैं दे विल बी सस्पेंडेड इन द N2 गैस, है ना, वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ कैम्फर, है ना। कैम्फर तुमको लगता होगा वो बड़ा वाला कैम्फर जो पूजा हाँ करते हैं सर, या जो भी घर पे यूज हाँ। करते हैं, तो एकदम यस से सर, वैसा नहीं होता है ना, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम N2 गैस के साथ मिक्स करते हैं। यस सर। ओके ठीक है, सर, तो और कोई गैस के साथ नहीं मिक्स कर सकते ऑक्सीजन बिल्कुल ये कर सब? सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, कर सकते हो, एग्जांपल में कोई भी गैस? लिख सकते हो, है ना। रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बस तुमको ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। O2 यस गैस सर, का मे भी इसलिए लिया है कि O2 गैस के साथ थोड़ी बहुत रिएक्शन होती होगी। यस सर, यस, ठीक है, यस सर, ठीक सर। चलो चलो गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड का कोई एग्जांपल बताओ, गैस इन लिक्विड। ऑक्सीजन। कोल्ड ड्रिंक वो आता है थम्स अप। चलो यस ठीक है, सर, कोल्ड ड्रिंक का बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है भाई, थम्स अप या जो भी पेप्सी वगैरह आता है ना, CO2 गैस डिजॉल्व होता है ना, मतलब खोलते हो, जब खोलते हो एकदम से टक की आवाज आती है ना, एकदम से गैस रिलीज होती है वहां पे।
ठीक है ना। सो गैस इन लिक्विड प्लस मछली वगैरह जो रहती है, फिश वगैरह जो रहती है पॉन्ड में, है ना, दे इनहेल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर, है ना। Yes, Yes, sir. sir. So you can take example here, O2 in कार्बोनेटेड ड्रिंक्स water, yes, carbonated drinks ले सकते हो तुम, है ना, that also you can take, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड बहुत सारे एग्जांपल है ना, अल्कोहल इन वाटर हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड, एनीवन, सॉलिड इन लिक्विड, Salt in water. Sugar in water. चीनी ले लो, कोई भी आयनिक कंपाउंड ले सकते हो, है ना, कोई भी आयनिक कंपाउंड या कोई भी ऐसा कंपाउंड तुम ले सकते हो जो कि डिजॉल्व कर जाता है पानी में। हाँ, ग्लूकॉन डी ले लो भाई, ग्लूकोज हो गया। ठीक है, शुगर इन वाटर, है ना, ये हो गया, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड यू कैन टेक एलॉय, जितने भी एलॉय हैं। क्या बोला, सैंड? नहीं यार, सैंड नहीं हुआ, सैंड इज सिलिका, सिलिका दैट इज अ प्योर कंपाउंड। Sand and salt is a mixture. वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा ना। हेट्रोजेनियस हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. या 6 क्लास में ही पढ़ा होगा ये सब, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी जगह पे पढ़ा होगा ये चीज। चलो ठीक है। सॉलिड यू कैन टेक मेनी एलॉयज आर देयर, जितने भी एलॉय हैं, ब्रॉस हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, है ना, एलॉयज यू कैन टेक। लिक्विड इन सॉलिड यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अमलगम ऑफ मेटल्स, amalgam of you can take sodium, magnesium, zinc, है ना। अमलगम क्या होता है, व्हाट इज अमलगम? It's a compound of mercury. चलो ठीक है, अमलगम इज alloys with mercury. यस, amalgam is alloy of mercury with other metal, है ना, it is alloy of Hg with other metals, with other metals, है ना, amalgam। गैस इन सॉलिड अगेन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो करवाते हैं हम लोग, अल्कीन को H2 से रिएक्ट करवाया या अल्काइन को H2 से रिएक्ट करवाया, ठीक है ना, वी गेट अल्केन। वहां पे क्या यूज करते हैं हम लोग, कैटलिस्ट का यूज करते हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकल, है ना। सो यू कैन टेक H2 कह सकते हैं। H2 गैस, है ना, इन निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम। सर हाँ, फोम होता है नहीं, सॉलिड फोम बेटा तुम्हारा दूसरे टाइप में चला जाता है, वो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में देखेंगे, ओके ठीक है, वो सरफेस केमिस्ट्री में देखेंगे। आगे बढ़ूं, दैट इज अ कॉलॉइड बेसिकली, यस फोम इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलॉइड। ओके लिख लिया? यस नहीं सर। Yes, sir. चल लिख ले, मैं तब तक पानी लेके आ जाता हूँ, लिखो।
All right, so done. Yes, sir. Yes, Noted. sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, ठीक है. तो let us see next concentration of solution, है ना. नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का सर हम्म जेई में सर कोई एग्जांपल देके पूछ देगा कौन ये सॉल्यूशन कौन कौन सा इसमें सॉल्वेंट और क्या क्या होगा. पूछ सकता है बट पॉसिबिलिटी बहुत कम है. कोलॉइड्स का पूछा है उन्होंने अच्छा खासा, है ना. वो सरफेस केमिस्ट्री में जब पढ़ोगे कि भाई कौन सा कोलॉइड है या कौन सा सस्पेंशन है ना, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है. बट यस सर ये तो अनयूजुअल तो शायद पूछते भी नहीं होंगे, ये तो टाइप्स ऑफ मोस्टली चीजें solution. पता ही है ना. मोस्टली पता है तो पॉसिबिलिटी कम है. मतलब मेरे हिसाब से अभी तक तो मैंने नहीं देखा है. कोलॉइड्स के देखे हैं मैंने, कोलॉइड्स के काफी सारे देखे हैं. कोलॉइड हो गया, सस्पेंशन हो गया, वो सब पूछा हुआ है. तो नहीं सर क्योंकि बहुत मतलब जानने में थोड़ा दिक्कत होता है सर. मतलब बहुत सारे एग्जांपल के बारे में नहीं जानते हैं. हाँ तो ध्यान रखो जो अनयूजुअल चीजें हैं वो ध्यान रखो. जैसे तुम्हारा कैम्फर हो गया N2 गैस में, क्लोरोफॉर्म हो गया N2 गैस में, है ना. अमलगम पता ही है H2 गैस, एक H2 गैस इन निकल प्लैटिनम पैलेडियम, इतना ध्यान रखो. तीन चीज आई थिंक थोड़ा सा अलग है. बाकी अमलगम यू नो, एलॉय यू नो, है ना. मछली Yes. पानी में रहती है, सांस लेती है O2 गैस, दोस थिंग्स यू नो. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, है ना. तो वो सब कॉमन चीजें हैं. Yes, sir. ओके सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. भाई कंसंट्रेशन क्या होता है? व्हाट इज कंसंट्रेशन? व्हाट डज इट इंडिकेट? कंसंट्रेशन क्या इंडिकेट करता है ये? तो कंसंट्रेशन ये इंडिकेट करता है, इट टेल्स अस अबाउट अमाउंट ऑफ solute present in One more solvent. a given amount of solvent in a given amount of solvent or solution. ठीक है. एक गिवन अमाउंट अगर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का मैंने लिया है तो उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. सो लेट अस सी, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, है ना. लेट्स हैव अ लुक एट expression of concentration. Expression of concentration. ठीक है. पहला एक्सप्रेशन है बेटा इसमें. फर्स्ट एक्सप्रेशन इज परसेंट बाय मास. परसेंट बाय मास, है ना, इंडिकेटेड बाय परसेंट W बाय W. ठीक है. परसेंट W बाय W, है ना. जैसा कि परसेंट W बाय W साइन से ही मतलब जो डिनोशन है उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग कि इट इज नथिंग बट mass of solute, mass of the solute present in 100 gram of solution. 100 gram of solution. मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं इसको परसेंट W बाय W इज इक्वल टू mass of the solute upon mass of solution multiplied by 100, है ना. mass of solute upon mass of solution multiplied by 100. For example, if somebody says that कि भाई this solution is 10% weight by weight of glucose solution. इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि
10 per 10 ग्राम ग्लूकोज 100 gram of 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, Solution. सॉल्यूशन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट, पर मतलब आउट ऑफ, सेंट का मतलब 100, 100 है ना, आउट ऑफ 100 व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। सो दिस इज परसेंट बाय मास। दूसरा है परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय वॉल्यूम, है ना, इंडिकेटेड बाय परसेंट V बाय P। सो व्हाट डज इट इंडिकेट, तो इट इंडिकेट जैसा परसेंट W बाय W था, सिमिलर टाइप का है ये। दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ solute present in 100 ml solution, present in 100 ml of solution. So percent V by V, mathematically this can be written as volume of the solute upon volume of solution multiplied by 100। ठीक है, लिखो तो फटाफट इतना। लिख लिया सर। डन। यस सर, डन। Yes, सबका हो sir. गया, सबका हो गया। यस सर। चलो ठीक है बेटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन? C2 CH3CH2OH C2 yes ठीक है, CH3CH2OH या फिर C2H5OH। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर बेटा जिसका सही नहीं है एक बार देख लेना अच्छे से। ठीक है, ये तो पूरी ऑर्गेनिक खा जाओगे, है ना। वहाँ पे एग्जाम में तुमको कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं देंगे मोस्टली, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। ठीक है, कंपाउंड का नाम देते हैं वो, एसीटोन रिएक्ट विद दिस, अल्कोहल रिएक्ट विद दिस, है ना, दिस एस्टर इज रिएक्टिंग विद दिस कंपाउंड। ठीक है, नोमेनक्लेचर क्लियर होना चाहिए, नोमेनक्लेचर क्लियर होना चाहिए। सो 20% वेट, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ C2H5OH। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? इसका मतलब हो जाएगा कि 20 ml ऑफ ethanol C2H5OH is present in 100 ml of solution, है ना, 100 ml of solution। दिस इज सेकेंड। थर्ड में हो जाएगा परसेंट मास बाय वॉल्यूम, परसेंट मास बाय वॉल्यूम, परसेंट W बाय P। ठीक है, परसेंट मास बाय वॉल्यूम। जैसा कि नाम से ये भी बता रहा है, क्या बताएगा ये? इट टेल्स अस अबाउट Mass of solute upon volume of mass of solute present, mass of solute present in 100 ml of solution, 100 ml of solution। मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं इसको परसेंट W बाय V, परसेंट W बाय V is equal to mass of the solute upon volume of solution। अब थोड़ा सा यूनिट का यहाँ पे ये रहता है
नॉर्मली हम लोग सॉल्यूट का मास जो है वो ग्राम में लेते हैं और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो ml में लेते हैं नॉर्मली मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सो दिस इज परसेंट W बाय P। ठीक है, परसेंट W बाय P। यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले सकते हो तुम, है ना। कोई एग्जांपल मान लो अपने पास है 5% weight by volume NaOH solution। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई कि 5 ग्राम NaOH जो है 5 ग्राम NaOH in 100 ml of solution, in 100 ml of solution, है ना। चलो एक क्वेश्चन था, सॉल्व कर दो। Dissolves in 36 gram of water if density of solution is 1.08 gram per ml. Find A percent W by W, B percent W by P। कर दो कैलकुलेट इसको। किसी का आंसर है तो बताना बेटा, किसी का भी आंसर है तो बताना। आई थिंक 11.12। Yes. Yes, sir. ओके Sir, 11.1. ओके चलो ठीक है। वैभवी, मनस्वी कुछ आ रहा है बेटा? मनस्वी Yes, sir. इसका तो आ गया लाइन। सर फर्स्ट का 10 आ रहा है सर। फर्स्ट का 10 फर्स्ट का 10 और सेकंड का 10.8%। यस सर, फर्स्ट का 10, फर्स्ट सेकंड का का 10, 10.8। सेकंड का 12 आ रहा है। यस सर।
सेकंड का 10.8। ये सर सेकंड का 10.8 है। 10.8 आ रहा है। ओके देखो परसेंट W/W क्या होता है भाई, पहले ध्यान दो। पहले ग्लूकोज तुम्हारा सॉल्यूट हो गया, ग्लूकोज कितना है 4 ग्राम, पानी कितना है 36 ग्राम, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा 40 ग्राम, है ना। दोनों का मास ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है। सॉल्यूशन विल बी 40 ग्राम। नाउ सी अपने को पता करना है परसेंट W/W। तो परसेंट W/W क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, नॉट मास ऑफ सॉल्वेंट। मास सॉल्यूशन का लेते हैं, तो ये 40 इंटू 100, ये बेटा हो जाएगा कितना 10%। देखो ये सब ब्लंडर होते हैं ना, ये सब ब्लंडर्स मत करना एग्जाम में, ओके सर। है ना। सॉल्वेंट का मास नीचे नहीं लेना है अपने को, नीचे सॉल्यूशन का मास लेना है, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा देखो ध्यान दो, डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज डेंसिटी, मास मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं WS अपॉन VS, राइट, WS अपॉन VS। तो यहाँ से बेटा VS क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी, ये हो जाएगा WS मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय रो, है ना। टेक केयर ऑफ यूनिट बेटा, टेक केयर ऑफ यूनिट। WS कितना दिया हुआ है, WS वी हैव 40 ग्राम और डिवाइड बाय डेंसिटी कितना है 1.08 ग्राम पर ml। ध्यान देना ये ग्राम ग्राम कैंसल हो जाएगा, है ना, ग्राम ग्राम कैंसल, ml चला जाएगा ऊपर, तो ml चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 1.08 मिलीलीटर। ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। सो परसेंट W/V विल बी इक्वल टू मास ऑफ द ग्लूकोज अपॉन volume of solution multiplied by 100. So that will be mass of glucose कितना हो जाएगा, mass of glucose will be कितना दिया हुआ भाई, ये 4 ग्राम और डिवाइड बाय 40 अपॉन 1.08, यस सर 10.8 आ जाएगा। 10.8, ये आ जाएगा 10.8%, ठीक है, यस 10.8% यस यही आया था। आया था। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ूं, डाउट है Yes, sir. इसमें किसी को? नहीं Yes, sir. ओके ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 3 मास वाला हो गया, है ना। चौथा चलते हैं हम लोग PPM पे, चौथा हम लोग चलते हैं PPM पे, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है, 10 lakh 10 to the power 6. 10 की पावर हाँ 1 मिलियन कितना होता है भाई 10 लाख, 10 टू द पावर 6, है ना, 10 टू द पावर 6। तो ये तुम्हारा परसेंट के जैसा ही है ना। बस यहाँ पे वहां पे हम लोग क्या करते थे, परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग आउट ऑफ 1 मिलियन, मतलब आउट ऑफ 10 lakhs, 10 की राइट, पावर 7 है ना। सो पहली चीज, फर्स्ट थिंग इज दैट कि it is used for very dilute solution, it is useful for very dilute solution, for very dilute solution, है ना भाई। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब इट इज लाइक कि भाई एक ड्रम है मेरे पास, एक ड्रम पानी भरा हुआ है, उसमें एक चुटकी नमक डाल दो और डिजोल्व कर दो, ठीक है, दैट इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। सो जैसे तुम्हारे घर पे कोई टेक्नीशियन कभी आता है ना, वो वाटर प्यूरिफायर लगाया है एक्वागार्ड का या केंट का, ठीक है ना। तो जब टेक्नीशियन आता है ही चेक्स कि भाई PPM तुम्हारे पानी का कितना है ना। कभी
भाई जिनको बहुत सॉफ्ट पानी पीना होता है, भाई पीने में मजा आ जाए, है ना, बोलते हैं उसको, मतलब देसी भाषा में बोला जाए पतला पानी, है ना, कि गले से एकदम तुरंत उतर जाए ना, तो उसका पीपीएम कम रखते हैं, है ना, बहुत सॉफ्ट वाटर होता है, पीपीएम कम रखते हैं। किसी को चाहिए कि नहीं थोड़ा सा नॉर्मल चलेगा, तो उसका पीपीएम हल्का सा इम्प्योरिटी ज्यादा का रखते हैं। पीपीएम, हैं? इम्प्योरिटी का पीपीएम कम रखते हैं। हाँ, इम्प्यूरिटी भी पीपीएम के टर्म से बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मली वाटर का पीपीएम जो है दैट शुड बी ड्रिंकेबल, है ना, वो 100 से ऊपर होना चाहिए, 100 to 150, 100 से नीचे नहीं रखना चाहिए, बिकॉज अमाउंट ऑफ मिनरल फिर कम हो जाता है ना, विच इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। 100 से नीचे कभी भी नहीं रखना चाहिए, है ना। इट मतलब बेसिकली यू आर इनवाइटिंग डिजीज, डिफरेंट डिजीज, है ना। अगर आज की डेट में मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों को, ठीक है ना, जितनी भी डिजीज है ना, उनका बहुत ही रूट प्रॉब्लम होता है वाटर, ये उनको पता ही नहीं होता है ना। 100 से हमेशा ऊपर, 120 130 है, दैट इज फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है वो, है ना। तुमको ये शायद पता होगा तुमको कि डिस्टिल्ड वाटर अगर तुम 3-4 दिन पियोगे बीमार पड़ जाओगे, यस है ना, बैंड बज जाएगी बॉडी की, ठीक है। सो कम से कम 120-130, दैट इज फाइन, दैट्स गुड। सर इसमें पॉल्यूशन भी तो नापते हैं हम? हाँ, पॉल्यूशन भी नापते हैं, यस, है ना। दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल ज्यादा है, इसमें पीपीएम काफी आता है, 500-400, ठीक है। सो पीपीएम हो जाएगा बेटा, मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ द solute upon mass of solution into 10 to the power 6, ठीक है ना। वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन परसेंट वेट बाय वेट एंड पीपीएम, बहुत बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। यस तो अब पानी के लिए अगर हम बात करें ना, फॉर वेरी डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन, ध्यान देना, फॉर वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, अगर पानी है उसका बहुत डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन है बेटा, तुम लोग लिख सकते हैं ऐसा क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रो एस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, विच इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ वाटर, यस सर यस सर। ठीक है। क्योंकि मतलब एक ड्रम पानी में तुम अगर एक चुटकी नमक डाल दो तो उससे डेंसिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, डेंसिटी विल बी सेम एज वाटर, है ना। सो रो एस तुम्हारा हो जाएगा, दिस इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। सो as we know that mass of solution is equal to volume of solution into density of the solution, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं mass of the solution will be equal to volume of the solution, है ना। Yes. तो ppm is equal to, ppm will be equal to mass of the solute, mass of solute upon, नीचे मास की जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, volume of the solution into 10 to the power 6, this is strictly for aqueous solution, है ना, this is strictly for aqueous solution, Okay. है ना? सर हाँ 1 ग्राम पर मिलीलीटर सर आप पथी का लिया है सर, वाटर का यहाँ पे? हाँ बेटा, 1 ग्राम पर मिलीलीटर वाटर का डेंसिटी लिया है, सर ठीक है। सर तो उसके बाद थोड़ा एक बार फिर से बता दें क्या क्या किए सर। कहाँ चला गया था? सर सेकंड स्टेप से सर थोड़ा आवाज कट रहा है सर। सेकेंड स्टेप से देखो फिर से एक बार समझ लो इसको, डेंसिटी जो सॉल्यूशन का होगा अप्रोक्सीमेटली
वाटर के डेंसिटी के बराबर होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है। तो थोड़ा सा सॉल्यूट अगर मैं पानी में ऐड करूंगा, हल्का सा, बहुत ही कम, तो उससे सॉल्यूशन की डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सो दैट्स व्हाई मैंने ये लिखा है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml विच इज डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब अपने को पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो डेंसिटी कितना है 1, तो मास और वॉल्यूम बराबर हो जाएंगे न्यूमेरिकली, है ना। तो बस ऊपर वाले इक्वेशन में बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने फिट कर दिया, बस ये किया है। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है ये? जी सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करो तो, लास्ट क्वेश्चन आज का, है ना। उसके बाद आज की सभा खत्म करते हैं फिर, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड ppm for 1% weight by weight aqueous solution of glucose। देख तो क्या होगा। So 10 to the power 4 ppm. चलो ठीक है, Yes, sir. 10 to the power 4. यस फिर सर। 10⁴ जिनका भी आ ये गया वाला है। थम्स अप, गुड, है ना। 10,000 ppm हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करना है इसको। नहीं सर, हुआ है। नो सर, हो गया। ठीक है, देख यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला है, 10⁻6 को मतलब थोड़ा डिवाइड करके लिख लो, 100 इंटू 10⁻4 ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, दैट विल बी परसेंट W/W, वो कितना दिया है 1, तो 1 इंटू 10⁻4, दैट विल बी 10,000। यस सर। ठीक है बेटा, आज इतना ही रखते हैं फिर। Thank you, sir. चलो ठीक है, थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। वो चैप्टर कितने दिन का है? हाँ पीडीएफ डाल दूंगा मैं। Leave कर जा. हाँ हाँ लीव कर सकते हो बेटा। Thank you, sir. थैंक सर यू। ये चैप्टर कितने दिन का है? हाँ क्या बोल रहे हो? ये चैप्टर कितने दिन का है? देखते हैं, देखो आई थिंक 4 से 5 क्लास। बस। हाँ तो और क्या, तो हो जाना चाहिए इतने में होपफुली। ठीक है, यस सर। चल ठीक है। Thank you, sir. बाय। और सर PDF भेज दीजिए। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय, भेज दूंगा। गुड नाइट।